देखिए मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त जो डाटा अवेलेबल था जो मैंने निकाला था वो उस हिसाब से थी। पर अभी जो लेटेस्ट इसमें चेंज आया है वो ये चेंज है कि देखो, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न था सबको कि भाई हाफ मिस्टेक भी काउंट होंगी या नहीं होंगी। तो देखो, फुल प्लस हाफ का आधा इक्वल्स टू टोटल एक मिस्टेक्स हैं। ये बिल्कुल सही है, ये सब जगह यही लिखा है, हाफ मिस्टेक मतलब काउंट होंगी, ठीक है, उनका हाफ काउंट होता है। पर कौन कौन से मिस्टेक हाफ काउंट होंगी मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। और ये जो पीडीएफ है ये गुवाहाटी की है, जो अभी रिसेंट GDCE वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके टाइपिंग टेस्ट की है। ओके, तो हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का तो पूरा देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ये मेंशन किया है। टोटल एरर जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक जो होंगी वो नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स होंगी। ओके, एक तो ये हो गया। अब फुल मिस्टेक्स क्या होंगी ये मैं बता देता हूँ। वो होंगी आपकी, देखो, एक तो हो गया आपका ये, मतलब कि आप कोई वर्ड ही या फिर कोई नंबर आप गलत लिख देते हो। जैसे कुछ आपने इसकी जगह R लिख दिया, तो ये आपकी एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ओके, तो एक फुल मिस्टेक हो गई। या फिर इसकी जगह क्या हुआ, जैसे 1 2 4 लिखा था तो आपने 1 2 3 लिख दिया, तो ये एक फुल मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आप जैसे कोई अपने आप ही ऐड कर देते हो, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर वो लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड या फिगर आपने खुद ही ऐड कर दी जो पैसेज में है ही नहीं। ओके, तो इस वजह से भी आपको एक ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपकी मिस्टेक हो जाएगी। जैसे कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दा लिख दो एक अलग से, तो एक मिस्टेक यहाँ काउंट हो जाएगी। ओके, एक यहाँ ऐसे। और वो कह रहे हैं कि जैसे स्पेलिंग में है, स्पेलिंग में भी आप अगर कुछ भी, जैसे पिछली वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी क्योंकि उस जो पहले इस स्पेलिंग को वो काउंट नहीं करते थे फुल मिस्टेक, पर अब वो ऐसी स्पेलिंग को फुल मिस्टेक काउंट कर रहे हैं। पहले सोनी वाला जो सॉफ्टवेयर था, सोनी टाइपिंग, वो भी ऐसी मिस्टेक्स को जिसमें एक वर्ड छूट जाता है, मतलब एक वर्ड में एक लेटर छूट जाता है या लेटर एक्सचेंज हो जाता है, ऐसी मिस्टेक को वो हाफ ही लेते थे सोनी वाले भी। और जो पहले मैंने निकाला था एक पिछली वीडियो में जो स्टेनो की टाइपिंग वाला था, तो उसमें भी उन्होंने उसको हाफ ही लिया था, पर इसमें इन्होंने उसको फुल ले लिया। आप देखो, अब इसको फुल लो या हाफ लो, इसे फुल लेकर ही चलो, क्यों रिस्क लेना फालतू में, है ना। अपना ये गलती ना हो कि आप जैसे ये इन्होंने स्पेलिंग में लिखा है कि स्पेलिंग में अगर ई पहले आ गया पी बाद में आ गया तो ये एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ये कैल खा गए, वो फुल मिस्टेक मानी जाएगी, है ना। तो अब इसमें जैसे आई और एन एक्सचेंज हो गया, तो इस टाइप की जितनी भी मिस्टेक होंगी वो आपकी सारी की सारी आप फुल ही मान के चलो, क्यों रिस्क लेना फालतू में, है ना। और बाकी जैसे ये दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये ऐसा है जैसे कि वहाँ पे मान लेते हैं अभी हाईलाइटेड मिले टेक्स्ट तो बहुत अच्छा है ना, पर अब हाईलाइट को आप ऑफ ही करके चलना है ना। अपने जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें आप हाईलाइट ऑफ ही करके रखना, और हर एक जो भी हाफ मिस्टेक होगी उसको फुल्ली लेके चलो, ठीक है। स्पेस वाला अभी बता दूंगा, स्पेसिंग एरर और कैपिटल बनाने वाला और पंचुएशन एरर जो होता है, तो उसको तो आप हाफ भी मान लेना, पर उसके अलावा जितने भी एरर हो रहे हैं उसको फुली मान के चलो, ठीक है। आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, है ना। मतलब पर दुआ करना कि अच्छा ही हो, मतलब कि सब पास हो जाएं, एरर वो ज़्यादा हार्डली काउंट ना करें, है ना। तो 15 देखो, आप सबसे अच्छा है कि आप 15 से कम ही हर टाइप के एरर करने की कोशिश करना। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे वो जो स्पीड है, मैंने थंबनेल पे भी वो फ़ोटो लगाया है, वो मैंने कैसे गेन किया। देखो, मैंने कल टेस्ट दिया था, ये सोनी वाला कहाँ गया, ये देखो, इस पर मैंने टेस्ट दिया था। नेट स्पीड देखिए NTPC पे, ये है नेट स्पीड आ रही है 36 की, ख़राब नहीं है, और एक्यूरेसी आ रही है 95 की, नए वाले के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। जिसमें मेरे
275 सही थे, 14 गलत इनकरेक्ट वर्ड हो गए थे। ओके, ये अब इस बार फुल हाफ सबको फुली मान रहे हैं वो स्पेलिंग को। तो ये है, मतलब ठीक है, क्योंकि मैंने कोई ऐसे कहीं सीखी नहीं है, कहीं सेंटर पे जाके, ना ही मैंने कुछ और कहीं से सीखी है। मैंने खुद ही यूट्यूब से सीखी है पहले, और फिर एक सॉफ्टवेयर था टिप 10 करके, तो उस पर मैंने प्रैक्टिस की थी कुछ दिन, मतलब और अभी भी मैं उस पर प्रैक्टिस करता हूँ। जो फिंगर रखने की पोजीशन होती है उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे मैंने अचीव की है ये, ठीक है। और मैंने थंबनेल भी लगाए थे आपको, क्योंकि ये सोनी वाली रिज़ल्ट सेव नहीं करते, वरना आपको दिखा देता मैं। और भी फ़ोटो हैं डले हुए इसमें, कहीं इसमें इसी में है, ये नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें है, ठीक है, थंबनेल पे डाले थे। अब देखो, ये एक तो ये इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हाईलाइटेड नहीं होगा तो सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि आप कोई ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब इतना बड़ा आपने सेंटेंस ओमिट कर दिया, आप इतना बड़ा सेंटेंस खा गए। मतलब मान लीजिए ये लाइन लिख रहे हैं आप, इसकी जगह आप नीचे वाली लाइन टाइप करने लग गए, तो इतने वर्ड तो आपके गायब ही हो गए ना, आप इतने वर्ड खा गए हो। तो इसको वो एक ही मिस्टेक मान रहे हैं। और इनमें अब आप सोचो, जैसे मान लेते हैं 1500 वर्ड्स का आप एक पैराग्राफ है, उसमें से आप ये कुछ 6-7 ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप खा जाते हो, तो इसके मतलब आप नहीं टाइप करते हो, तो इसमें जितने भी स्ट्रोक्स हैं, मान लेते हैं इसके अंदर 30 स्ट्रोक्स थे, तो आपके वो 30 स्ट्रोक काउंट नहीं होंगे। ओके, तो आपको जो इवैल्यूएशन होगा डिवाइडेड बाय 5, इनकी आपकी जो स्पीड का इवैल्यूएशन होगा वो 294, ठीक है, 294 वर्ड्स आपके मान लिए जाएंगे, और इसमें आपको फिर नेट स्पीड वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, ग्रोस स्पीड तो यही रहेगी। ये है एक, और आपको एक एरर माना जाएगा, आपका एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। अब वो दूसरा है कि आप जैसे अब हाईलाइटेड है नहीं, तो आप मान लीजिए इसी लाइन को दोबारा से टाइप कर देते हो, तो इस लाइन के जितने भी आप टाइप करोगे रिपीटेड, वो काउंट नहीं होंगे। मान लीजिए आपने 1500 वर्ड का पैराग्राफ छाप दिया पूरा, पर आपने बीच में एक लाइन रिपीट कर दी थी, तो अब ये नहीं है कि इस लाइन में मान लो 60 स्ट्रोक्स हैं, तो आप बोलो कि मेरे 1560 स्ट्रोक्स काउंट करो। वो ऐसा नहीं करेंगे कि आप बोलो कि मेरे तो 312 की स्पीड आ रही है, 312 वर्ड मैंने छापे हैं, तो उस हिसाब से मेरी स्पीड बनाओ। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो भी आपने लाइन रिपीट की है, या जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर कुछ वर्ड रिपीट कर दिए दोबारा लिख कर, तो एरर तो एक ही माना जाएगा, और ये जो वर्ड्स हैं ये काउंट नहीं किए जाएंगे आपके। ओके, ओमिट करते हो तो छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा लिख देते हो तो वो उस चीज़ को काउंट नहीं करने वाले हैं आपकी जब नेट स्पीड निकालेंगे तो। अब हाफ मिस्टेक क्या हो रही है? हाफ मिस्टेक तो स्पेस वाली हो गई कि भाई आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया, वर्ड लेटर के बीच में स्पेस दे दिया या कुछ और कर दिया। पंचुएशन भाई कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया, ठीक है, कोलन की जगह सिंगल वाला लगा दिया, ऐसे। पैराग्राफ एरर ये है कि मान लीजिए पैराग्राफ था और आपने पैराग्राफ चेंज नहीं किया, आप उसको कंटिन्यू लिखते गए हो आप, तो वो आपकी एक हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। कैपिटल वर्ड की जगह स्मॉल बना दिया है ना, एक ही हो गई। क्राउडिंग ये तो टाइपराइटर के लिए है कि एक वर्ड के ऊपर 2-3 वर्ड छाप दिए उन्होंने, तो वो क्राउडिंग हो जाती है उधर। ये टाइपराइटर के लिए है मेनली, ओवर टाइपिंग एरर है ना, कंप्यूटर में नहीं होगा। ये है ट्रांसपोजिशन एरर। इसमें क्या है कि आपने 2 वर्ड थे, आपने सही लिखे पर आगे पीछे लिख दिए, हो सकता है। और बस यही है। और नेसेसरी, हाँ, वो कह रहे हैं कि ये आप अलग बीच में खुद से ही कोई उसे बाइफरकेट कर दो या अलग कुछ कर दो, या फिर फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट की, मतलब कि ये कुछ आप गलत उल्टा सीधा कर दो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्पेस भी दे रहे हो या फिर गलत तरीके से स्पेस दे दिया है, स्पेस दे दिया फिर एंटर दबा दिया, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो इस सब को भी वो आपका हाफ ही मिस्टेक मानेंगे, ऐसा है उनका मतलब। पर स्पेलिंग सही ही नहीं होनी चाहिए। होप लिखा है तो होप वर्ड सेम आना चाहिए, पर HOPE ऐसे हो जाए, 2 लाइन अलग अलग हो जाए, बीच में स्पेस दब गया, मतलब
एंटर दब गया, ऊपर लिख रहे हो होप, एच लिखा, फिर इस एंटर दब गया, फिर पी लिख दिया। तो इसको वो एक हाफ एरर मान रहे हैं। ठीक है, इतना तो ये हो गया। और बस यही इम्पोर्टेंट था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। देखो पहले तो ये है टिप्स का, तो एक तो मैंने स्टार्टिंग में तो इस पर प्रैक्टिस की थी जब तक मेरे हाथ सेट नहीं हुए थे। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, है ना, ये जैसे लेसन 1 है, तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये लेसन 1 ही होता है। जैसे इस पे है स्पेस, तो नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वो लिख के भी आ रहा है कि आप थंब से दबाओ इस अगले वर्ड को, अगले लेटर को, या किससे दबाओ। ठीक है, तो ये सब इससे देख के आप पहले कर सकते हो थोड़ी दिन। फिर कुछ दिन बाद जब आपको ये याद हो जाए, इसकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, तो फिर आप कर सकते हो। अब नीचे एरर हो रहे हैं, मैंने इसका कैप्स दबा रखा है, मेरे कीबोर्ड में कैप दबा था, इसलिए इसमें एरर शो हो रहे हैं सारे वर्ड्स के, क्योंकि वो स्मॉल है। ओके, देखो तो ये बाद में जो होता है वो उनमें एंटर दबाना पड़ता है इसके हर लास्ट में। तो SKSALAD : तो आप ना बोल के भी कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में जब तक आपको कीज़ याद नहीं हो रहे हैं तो आप बोल के करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। KLA, तो ये सब है। आप छोड़ो, तो एक तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से, जितने भी इसके लेसन हैं तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ई और ओ का आ गया, और वो बताता है कि किस से कौन सा वो दबाना है। ओके, और मैंने आपको दिखाई दिया था ये रैंक दिखाई दी थी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ गया, हाँ, ये जैसे ये है तो इसमें आप डीएक्टिवेट कर दो बैक स्पेस, हाईलाइट भी बंद कर दो, और जो लेंथ है वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना छाप सकते हो छाप दो। ओके, तो ये सिंपल ही है, ये अच्छा है सॉफ्टवेयर है तो वैसे। तो आप इस पर अगर प्रैक्टिस करोगे कुछ दिन, और क्या करना है कि जैसे यहाँ पे गलतियों की बात करते हुए, और देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि आपकी फिंगर को नहीं ध्यान आ रहा है, मतलब कि आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि किधर है वो वर्ड, या फिर जैसे ये पोर्टुगीज़ है तो भाई इसकी स्पेलिंग गलती हो सकती है, अगर तुम्हें याद भी होगी, बट एक्सप्लोरर की स्पेलिंग तुम्हें याद ही होगी। तो एक्सप्लोरर देख रहे हो ना, तो उसको तुम नीचे देख लो, सबसे बेस्ट तरीका ये है। अब गाँवा की स्पेलिंग तो सबको याद है, ठीक है, इनकी स्पेलिंग सबको याद है, तो जब आपने देख लिया है तो आप नीचे देख सकते हो। तो ऐसे नीचे देखना कोई गुनाह नहीं होता है टाइपिंग में, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं तो अब हमने 80 की स्पीड थोड़ी ना करनी है क्वालिफाई, हम तो सिंपल जो कर रहे हैं वो 30 की स्पीड के ऊपर हो जाए, एरर हो नहीं, सिंपल ये एम होना चाहिए ना इंसान का। तो ये बात करते करते हो जा रहा है। तो जैसे ऑफ है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑफ लिखूँगा ना तो मुझे दा पढ़ लेना चाहिए, एक आगे का वर्ड पढ़ के चलो। और जैसे ये ल्यूक्रेटिव था तो इसमें स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो इसमें क्या करना है कि आप ना देख लो, एक आगे का वर्ड देख के चलो, और जहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा है कि गलती हो रही है तो उस जगह ना रुक जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि पता क्या है, दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि जो आपका एरर्स है ना वो कम होने चाहिए।
क्योंकि देखो अगर आपके एरर 15 से ज़्यादा हुए, मान लेते हैं आपने स्पीड निकाली 330 वर्ड लिख दिया आपने 10 मिनट में, तो स्पीड होगी आपकी 33, है ना। तो अब मैं नीचे समझा देता हूँ उसको। अब 333 स्पीड हो गई है, पर अगर आप इसको देखें, जैसे वो एरर मिटाते हैं आपने, मतलब मान लीजिए इसका 5%, मतलब 330 का 5%, तो कितना हो गया, लगभग 16.5 एरर आपके अलाउ होंगे अगर आपने 33 की स्पीड निकाली, क्योंकि ये वर्ड्स हैं, 330 वर्ड हैं, तो 33 आपको जो नेट ग्रॉस स्पीड लिखी होगी वो लिखी होगी 33 वर्ड्स पर मिनट की, पर ये नेट नहीं है, आपको नेट देनी है 30 प्लस की। ओके, बस मेन काम है आपको नेट देनी है 30 प्लस की, फिर चाहे एरर कितने भी हो। अगर आप मान लो सपोज करो 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल रहे हो, तो आपको कितने एरर अलाउड होंगे, 30 एरर्स आपको अलाउड होंगे। और मान लेते हैं आपने 50 एरर कर दिए, तो अब भी आप क्वालिफाइड हो, आपकी नेट स्पीड जो होगी वो 40 वर्ड पर मिनट की हो जाएगी। कैसे, सिंपल है, 600 वर्ड में तो 30 एरर अलाउड है, तो एक्स्ट्रा एरर हमने कितने किए हैं, 20 एरर कर दिए, यानी कि 600 में से अब 200 वर्ड घटा देंगे, वो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 400/10, तो वो बंदा अभी भी नेट स्पीड जो उसकी 400 है, तो उसके एरर्स 5% से ज़्यादा हुए हैं, उसके एरर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पर मान लो उसने 60 भी एरर कर दिए ना, 50 60 कर दिए, तो उसके 30 एरर जब भी ज़्यादा है, तो वो 300 माइनस करेंगे, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 300 वर्ड पर मिनट की, नेट स्पीड आ जाएगी उसकी 30 वर्ड पर मिनट की, और वो तब भी पास कर जाएगा, दो उसके एरर की परसेंटेज 10% है। ठीक है, या तो आप इतनी अच्छी स्पीड लगाओ कि आप 10% एरर को भी कवर अप कर लो, पर इतनी जल्दी इतनी अच्छी स्पीड आने से रही। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ कि आप भाई अपना थोड़ा हाथ रोक रोक के काम करो, कोई बात नहीं है, एक वर्ड ना लिखना इज़ फार बेटर देन एक वर्ड गलत लिखना। ठीक है, अगर आप एक वर्ड सही नहीं लिखते हो, मान लो स्पीड कम रह गया, आपने ये दे छूट गया, कोई बात नहीं है, अगर आप विच को गलत लिख देते हो तो वो आपके 10 वर्ड खा जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एरर को वो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, तो यानी कि ये आपके सही के 10 वर्ड खा जाएगा। यानी कि सिंपल है, जितने एरर ज़्यादा हो रहे हैं उतनी स्पीड में से माइनस कर दो। जैसे आपकी 35 ग्रोस आई, आपने 5 एरर एक्स्ट्रा कर दिए अलाउड से, तो सिंपल 30 आपकी नेट हो गई, सिंपल है। ठीक है, तो ये बेकार है, अगर आप 5 एरर कर देते हो आपको 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे इस 30 से 35 में जाने के लिए, पर आपको 5 एरर 35 से 30 पे ला देंगे। ठीक, तो आप हाथ रोक लो, कोई बात नहीं है, आप 2-4 वर्ड कम लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक अपना गलत एरर, मतलब गलत एक वर्ड गलत होने से आप बचा लोगे, तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अभी उन लोगों के लिए जिन्हें अभी टाइपिंग नहीं आती है ज़्यादा अच्छे से, और मुझे भी नहीं आती है खैर, पर इस तरीके को आप अप्लाई करोगे तो उम्मीद है कि एनटीपीसी की टाइपिंग निकल जाएगी। एसएससी की तो आसान है, क्योंकि उसमें वो बैक स्पेस अलाउड कर देते हैं, जहाँ गलती उधर ही ठीक करो, आगे बढ़ो। तो बस यही मेरी एडवाइस है कि आप गलती कम से कम करें, स्पीड की चिंता मत करो, अपने एरर्स को, अपने एक्यूरेसी को सुधारो, और फिंगर्स को मतलब लेटर की, जैसे ये वर्ड याद करवाने हैं तो सबसे अच्छा है कि आप ये देखो, तो सबसे अच्छा है कि जो आप कर रहे हो ना, ये टिप्स पर आप लेसन देख लो, सबसे बेस्ट है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एरर रेट मेरा पहले जब मैंने प्रैक्टिस की थी, तो आप यहाँ से देख सकते हो पहले एरर रेट बहुत ज़्यादा आता था, देखो 10, 6, 8 दिख रहा है ये। ओके, तो अब ये कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ये टिप्स मेरे पास बहुत पहले से है, पर मैं इस पर ऐसे ही कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता था,
पर ऐसे अभी जो 10 दिन में मैंने पूरी अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो मेरा यही सजेशन है कि टिप्स पर आप थोड़ी थोड़ी अपनी टिप्स पे ले आओ वर्ड्स को, और फिर सोनी पे प्रैक्टिस करो पैराग्राफ लगा लगा के, सिंपल। थैंक यू गाइस। अगर सजेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।